क्लास 6 के अगर हम बायोलॉजी में बात करते हैं अमीबा का, तो कहेंगे कि अमीबा जो यूनिसेलुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, मतलब इट इज़ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल रखने वाले ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन? तो हमारा यहाँ पे अमीबा। अमीबा का जो शेप होता है वह इरेगुलर इन शेप होता है। मीन्स डैट कोई फिक्स शेप अमीबा के नहीं होते हैं। वह अपने सेल को जो है, अपने बड़ी सेल को वो स्लोली फॉर्म में चेंजिंग करने का काम करते हैं ये अमीबा। साथ ही साथ अमीबा के बॉडी में जो होता है वो प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं। वह प्रोजेक्शंस जो क्या कहलाते हैं? स्यूडोपोडिया कहलाते हैं। यह प्रोजेक्शंस जो बॉडी सेल सरफेस जो इम्बेडेड फॉर्म में हैं, और यही स्यूडोपोडिया जो क्या काम करते हैं? तो यह प्रे को कैचअप करने का काम करते हैं। मीन्स डैट अमीबा में जो स्यूडोपोडियम जो प्रेजेंट होते हैं उनके बॉडी के सेल सरफेस में वह किसको कैप्चर करते हैं? कैचअप करते हैं। तो प्रे को कैचअप करने का काम करते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो होंगे यह फूड वैक्यूल, यह जो है हमारा इसके अंदर अमीबा के अंदर वह फूड वैक्यूल जो फूड मटेरियल्स को स्टोर करके रखने का काम करता है। मिजाज कह सकते हैं कि यह जो फूड मटेरियल्स जो अराउंडिंग इसके चारों ओर जो फूड मटेरियल्स अगर हमारा यह फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट हो हमें अमीबा के बॉडी के सेल सरफेस के, और जो एक्सटेंडेड होंगे फैले हुए होंगे तो किधर होंगे? स्यूडोपोडिया अराउंड इट, और चारों तरफ क्या होंगे? एज अ टेम्पोररी फॉर्म में उनका बॉडी सरफेस जो माउथ होगा वो स्यूडोपोडिया कहलाएगा। जो क्या कहलाएगा? क्या करेगा? तो इस फूड मटेरियल को अपटेक करेगा। मतलब जिस डायरेक्शन से फूड मटेरियल्स आएंगे उसी डायरेक्शन से यह अमीबा अपने बॉडी के सेल सरफेस को क्या कर लेगा? तो ओपन करने का काम करेगा इस तरह के फूड मटेरियल्स फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करने के लिए। और फाइनली रूप में इसी तरह के फूड पार्टिकल्स को क्या करेगा वो अमीबा यहाँ पे? तो डाइजेस्ट करने का काम करेगा। मीन्स दैट स्यूडोपोडियम जो टेम्पोररी माउथ के रूप में इन्वॉल्व होंगे किसके लिए? तो फूड मटेरियल्स को कैप्चर करके फूड वैक्यूल तक पहुंचाने के लिए। अमीबा में एक और चीज़ है, यहाँ कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। या कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कंट्रैक्शन मतलब खींचने का काम करते हैं किसको? तो जो सराउंडिंग सेल सरफेस अमीबा के सराउंडिंग सेल सरफेस बॉडी के जो चारों ओर जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसको वह कैप्चर करने का कंट्रैक्ट करने का खींचने का काम करते हैं, और उसको लेके कहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं? तो फूड वैक्यूल तक पहुँचाने का काम करते हैं। स्यूडोपोडियम टेम्पोररी माउथ के रूप में। दूसरा चीज़ यहाँ पे है न्यूक्लियस। यह न्यूक्लियस जो अमीबा के सेल सरफेस के अंदर आते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेल के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि इस सेल कंटेंस ईच न्यूक्लियस, प्रत्येक सेल के पास में अपना एक न्यूक्लियस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह न्यूक्लियस जो यहाँ अमीबा के बॉडी के सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने का काम करते हैं। अमीबा में जो होता है वह होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। मीन्स डैट अमीबा अपने टेम्पोररी माउथ के द्वारा फूड मटेरियल्स को अपटेक करने का गेन करने का काम करते हैं। हम कहेंगे यहाँ पे लाइसोसोम भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसके? तो अमीबा के बॉडी सेल सरफेस के अंदर में। और यह फूड वैक्यूल जो कैप्चर करते हैं फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। और साथ ही साथ लाइसोसोम जो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फूड मटेरियल्स को जो कैप्चर करके ये स्यूडोपोडियम के द्वारा आते हैं हमारे, और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल की सहायता से फूड वैक्यूल तक, उसको जो है यह लाइसोसोम जो अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कहलाते हैं उसकी सहायता से यह लाइसोसोम डाइजेस्ट करने का भी काम करते हैं। साथ ही साथ कहेंगे तो अमीबा के द्वारा इंजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, मतलब यह जो हैं जो फूड मटेरियल जो इंजेस्ट करते हैं एंट्री करते हैं उस फूड पार्टिकल्स को इंजेस्ट करने के बाद में उसको फूड वैक्यूल्स तक भी केप्ट अप करने का रखने का भी काम करते हैं। और यह लाइसोसोम अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की सहायता से इसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे तो यहाँ पे फूड वैक्यूल्स 2 टाइप्स के आएंगे। एक आएगा मेरा फ्रेश फूड वैक्यूल, एक आएगा ओल्ड फूड वैक्यूल। जब हमारा इम्प्टी फॉर्म में जब अगर रहेंगे हमारे फूड वैक्यूल्स बिना किसी फूड मटेरियल्स के तो वह मेरा जो होंगे फ्रेश फूड वैक्यूल कहलाएंगे। जबकि ओल्ड फूड वैक्यूल जो हमारा फूड मटेरियल्स को कैप्चर करके स्टोर करके रखने का काम करेंगे, होल्ड अप करके रखने का काम करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे तो इस फूड वैक्यूल में जब फूड मटेरियल्स कम्प्लीटली इसके में फिलअप हो जाते हैं तो धीरे धीरे यही उनके बॉडी के सेल सरफेस में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन को परफॉर्म करने के दौरान साथ साथ वो वाटर को जनरेट भी करने का काम करते हैं उनके बॉडी में, और वाटर्स को भी क्या करते हैं कि उसके बैलेंस में इन्वॉल्व होते हैं। और साथ ही साथ फूड मटेरियल्स को भी थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व कराते हैं फॉर्मेशंस कराने के लिए और उनके बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। साथ ही साथ इसमें हम कह सकते हैं या फूड वैक्यूल में प्रेजेंट रहने वाले फूड मटेरियल्स दो स्ट्रोक के फॉर्म में भी इन्वॉल्व होते हैं।
एक इफेक्टिव स्टॉक और एक रिकवरी स्टॉक। इन्फेक्टिव स्टॉक जो इन्फेक्शंस अगर इन्फेक्शंस वगैरह अगर आ रहे हैं उसमें किसी कारण से उनके बॉडी में, तो उससे वह हमारा क्या काम करते हैं, तो उनको इन्फेक्टिव स्टॉक इन्फेक्शन से प्रिवेंट कराने का काम करते हैं। रिकवरी स्टॉक जो उनको मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट कराने का काम करते हैं। जब अमीबा किसी कारण या जैसा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो किसी भी कारण अगर किसी भी चीज़ से अचानक सडनली स्टक कर जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो देन आफ्टर उनका बॉडी का सेल जो है वो बर्स्ट न कर जाए, उससे बचाने के लिए एज ए रिकवरी स्टॉक के रूप में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा कौन करते हैं, तो उनके फूड वैक्यूल्स जो वहाँ पे जो फूड मटेरियल्स को रख रहे हैं उनके द्वारा उनके बॉडी को मेंटेनेंस कराने के फॉर्म में इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह के अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स भी होते हैं जो वेस्ट मटेरियल्स भी, वो भी फाइनली उनके बॉडी से रिमूव आउट रिलीज आउट होने का काम करते हैं, जिसमें स्यूडोपोडियम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करता है।